ब्रह्मांड यत्र तत्र सर्वत्र। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पीनेस अनलिमिटेड। अक्सर हम अपने इम्पोर्टेंट कामों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और तब हमारा काम कब होगा, कैसे होगा, किस क्वालिटी में होगा, इसके लिए हमें दूसरों का रास्ता देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दूसरे हमारी मदद नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं कि उन्हें समय नहीं मिल पाता कि वो आकर हमारी मदद कर सके। वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पहले अपना काम निपटाकर फिर ही हमारी मदद कर सकते हैं। इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ा सा किसान था जो गांव में रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। उसका जो खेत था वो गांव से थोड़ी दूर था और किसान बहुत बूढ़ा था। उसको पास जो खेत था वो खेती तो करना चाहता था, लेकिन उसको क्योंकि लगता था कि वो बूढ़ा हो चुका है, उससे इतनी मेहनत नहीं होगी, इसलिए उसका खेत बंजर पड़ा रहता था। एक बार उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों नहीं तुम ही खुद मिल करके इसमें खेती करते, चलो तुम खुद बीज लगाओ, फसल हो जाए तो किसी और से कटवा लेंगे। किसान को लगा ठीक बात है, मैं थोड़ा काम करता हूँ, थोड़ा खुद करूँगा, थोड़ा किसी और से करवा लूँगा। तो किसान ने अपने खेत में बीज लगाए और जब उसने बीज लगाए तो कुछ समय के बाद फसल उसमें से फूटने लगी। फसल जब फूटने लगी तो थोड़े समय के बाद एक चिड़िया आकर उस खेत में रहने लगी। चिड़िया ने 2 अंडे दिए, अंडे में से 2 बच्चे निकले। चिड़िया और 2 बच्चे अब उस खेत में रहने लगे और खेत की फसल धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब धीरे धीरे फसल बढ़ती गई, महीनों बीत गए, फसल अब कटने को तैयार थी। उस खेत में चिड़िया और उसके 2 बच्चे रहते थे। जब फसल कटने को तैयार हो गई तो चिड़िया के बच्चों को लगा कि माँ अब तो फसल कटने को तैयार हो गई है, कोई भी आके इस फसल को काट देगा, अब हमें कहीं और जाके अपना आशियाना बनाना चाहिए। तब चिड़िया ने कहा भी रुक जाओ, किसान थोड़ा बूढ़ा है, वो जल्दी से फसल को नहीं काटेगा, उसे बहुत समय लगेगा इस फसल को काटने के लिए, अभी थोड़ा धीरज रखो। तो जब एक दिन किसान आया, उसने देखा कि अब मेरी फसल तैयार है, मुझे काटनी चाहिए, इसकी कुछ तैयारी करनी चाहिए कि इसको काट दिया जाए। तो उसने सोचा कि मैं तो बूढ़ा हूँ, लेकिन मैं अपने नौजवान दोस्त को बोलता हूँ, वो एक ही दिन में मेरी सारी फसल को काट देगा। तो चिड़िया के बच्चों ने उसकी ये बातें सुनी और फिर चिड़िया को बताई। चिड़िया को जब चिड़िया के बच्चों ने बताया कि किसान ने सोचा है कि वो अपने नौजवान दोस्त से इस फसल को कल कटवा देगा, तो अब हमें कहीं और जाके अपना आशियाना बनाना चाहिए। चिड़िया ने कहा भी रुक जाओ, धीरज रखो, कोई कल यहाँ नहीं आने वाला है। और अगले दिन ऐसा ही हुआ, कोई नहीं आया फसल काटने के लिए। जब शाम को किसान आया, उसे बड़ा गुस्सा आया, अरे मेरे दोस्त ने तो आके मेरी फसल ही नहीं काटी, अच्छा मैं कल अपने रिश्तेदार को बुलाता हूँ, वो ज़रूर आके इस फसल को काट जाएगा। फिर चिड़िया के बच्चों ने ये बातें सुनी और शाम को चिड़िया को बताई कि किसान ने ऐसे ऐसे सोचा है। चिड़िया ने फिर कहा चिंता मत करो, कोई नहीं आने वाला इस फसल को काटने के लिए। और अगले दिन ऐसा ही हुआ। जब किसान ने आके देखा कि उसका रिश्तेदार भी नहीं आया फसल को काटने के लिए, तो फिर उसने सोचा कि अब तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा, अपनी फसल को मैं खुद ही काट लूँगा और कल ही आता हूँ सुबह सुबह अपनी फसल को काटता हूँ। जब चिड़िया के बच्चों ने ये बातें सुनी, फिर चिड़िया को बताएं कि आज किसान ने कहा है कि वो कल खुद आकर इस फसल को काटेगा। तब चिड़िया ने कहा हाँ, अब हमारे जाने का समय आ गया, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और कहीं और जाकर अपना आशियाना बनाना चाहिए। चिड़िया के बच्चे बहुत हैरान हुए कि माँ जब जब तुमने जैसा जैसा कहा कि कोई नहीं आएगा, सच में कोई नहीं आया, फिर आज क्या हो गया जो आप कह रहे हो कि कल ये फसल कट जाएगी, अब हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। तब चिड़िया ने कहा कि अब से पहले किसान किसी और के ऊपर डिपेंडेंट था कि वो आकर इसकी फसल काटेंगे या आकर इसका काम करेंगे। कोई भी इंसान किसी और के काम को पहली प्रेफरेंस नहीं देता, पहले वो अपना काम करता है। तो तब तक तो किसान की फसल कटने का कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन जब किसान ने सोच लिया कि अब मैं अपनी फसल खुद काटूंगा, तब वो ज़रूर कल सुबह आएगा और इस फसल को काटेगा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चिड़िया और उसके बच्चे वहाँ से उड़ गए और पास ही एक पेड़ में उन्होंने अपना आशियाना बना लिया।
अगले दिन उन्होंने देखा कि सच में किसान ने सुबह आकर अपनी सारी फसल काटने की तैयारी शुरू कर दी और रात तक अपनी फसल काट भी दी। तब चिड़िया के बच्चों ने कहा, हाँ माँ, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना काम स्वयं करते हैं उसे बहुत अच्छे से कर पाते हैं और सही समय पर निपटा भी पाते हैं। ये सोच है हम इंसानों की कि अकेला क्या कर सकता है। चल देख जरा उस सूरज को जो अकेला ही चमकता है। अकेले ही अपना काम करते चले, आत्मनिर्भर बने। थैंक यू सो मच।